मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साकिब मिन्हास है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक कराची में गुलशन इकबाल में मेन राशिद मिन्हास रोड पर है और ये डॉक्टर साकिब मिन्हास एंड एसोसिएट्स के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जिस बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है, इस बिल्डिंग का नाम ताज क्लिनिक्स है। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है डेंटल कैविटी, दांत का खोड़, खड्डा या दांत का कीड़ा। तो क्या वाकई दांत में बाकायदा कोई कीड़ा या सुंडी आ जाती है? ये खोड़ या खड्डा या कैविटी क्या चीज़ होती है और ये कैसे पनपती, बढ़ती और बनती है? तो ये बहुत सादा सा अमल है, बहुत आसान सी बात है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं और आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। जिस्म में किसी भी कैविटी के मुकाबले में ओरल कैविटी या हमारा मुंह एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज़्यादा जरासीम पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। जब हम कोई भी ग़ज़ा कंज्यूम करते हैं और वो ग़ज़ा अच्छे तरीके से सफाई नहीं की जाती और वो हमारे दांतों के दरमियान में या दांतों के ऊपर रह जाती हैं, जमी रह जाती है, तो बैक्टीरिया इस ग़िज़ा को अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करती है। जब वो ये इस्तेमाल करती है तो यकीनन वो इसको इस्तेमाल करने के बाद अपना फुजला या अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। और इसकी वजह से, इस सबब की वजह से मुंह की ओवरऑल एसिडिटी और जिस जगह ये फुजला रिलीज़ हो रहा है, यानी कि जहाँ पर ये खाना मौजूद है, वहाँ पे एसिडिटी या टॉक्सिसिटी बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता दांत गलने सड़ने के अमल से गुज़रता रहता है। अगर ये अमल मुस्तकिल तौर पे बतदरीज होता रहे तो उस जगह दांतों में खोड़, खड्डा या कैविटी बनने लगती है। ऐसे भी होता है कि एक दांत में या दो दांतों के दरमियान खाना बाकायदा फंसे रहने की वजह से, जगह बनने की वजह से वहाँ पे गार नुमा कैविटी बन जाती है और इतना बड़ा गार बन जाता है कि जो दांत की ऊपरी सतह है वो छत के ऊपर जब कोई ज़ोर पड़ता है तो वो जगह टूट के सामने आ जाती है। उस वक्त मरीज़ परेशान होता है कि ये अचानक से कैसे हो गई। हालांकि ये आम तौर पे ये प्रोसेस 2 से 3 महीने का है। अगर आपकी सफाई अच्छी है तो कुछ लोगों में 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, लेकिन खाना फंसना एक अमूमी वजह है जिस पे ध्यान रखना और जिसको कंट्रोल करना बहुत अहम है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कैविटी होने से कैसे बचा जा सके और अगर हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट या हल या इलाज कैसे किया जा सकता है। आइए बात करते हैं कि वो क्या तरीके हैं जिनके ज़रिए हम दांतों में कैविटीज़ को रोक सकते हैं या उनके प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। दांतों में कैविटीज़ को रोकने के लिए सबसे सादा तरीका तो ये कि जब भी आप कुछ भी खाएं पिएं तो अच्छे तरीके से कुली कर लें। हम हर किसी को यही मशवरा देते हैं कि कुछ भी खाने पीने के बाद अच्छी तरह से रिंस कर लें। अगर आप घर पे मौजूद हैं तो खाने के बाद जो 3 वक्त का खाना है कम से कम, उसके बाद ब्रश घुमा लें। और बेस्ट अप्रोच ये है कि सुबह नाश्ते के बाद कम से कम और रात को सोने से पहले दांत अच्छी तरह से ब्रश करें। अब कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम ये सारे काम करते हैं लेकिन फिर भी ऐसे नहीं होता। अब बात यह है कि कितना एफिशिएंटली करते हैं और कितने अच्छे टूल के साथ करते हैं। अगर आपका झाड़ू ही ख़राब है, टूटा हुआ है, तो वो काम नहीं करेगा। तो लोगों को यही मालूम नहीं होता कि ब्रश कैसा और कितने अरसे के बाद तब्दील करना चाहिए। ब्रश कैसा की बात आती है तो ब्रश अपने दांतों की साख के हिसाब से सॉफ्ट या मीडियम इस्तेमाल करना चाहिए या एक्स्ट्रा सॉफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए। जितना सॉफ्ट ब्रश होगा उतनी जल्दी वो ख़राब होगा और उतनी जल्दी उसको तब्दील करने का वक्त आ जाएगा। एक्स्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रशेस 1-1.5 महीने से ज़्यादा नहीं चलते और उनको तब्दील कर देना चाहिए अगर आप उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल ना करें तो सालों भी वो वैसा ही रहेगा। अगर दांत का जो सफाई का ब्रश है, अगर वो मीडियम या हार्ड है, वो 2 से 3 महीने भी चल सकता है। लेकिन आप देखें कैसे जांचेंगे कि आपका ब्रश अब तब्दील होने वाला है। दांतों के जो ब्रिसल्स हैं
अगर वो ऊपर से मुड़ने लगें तो उनको तब्दील करने का वक्त आ जाता है। मार्केट में अवेलेबल कुछ ब्रशेज़ हैं, जैसे ओरल बी का ब्रश है, उसमें ब्लू फिलामेंट्स होते हैं। जब वो ऊपर से मुड़ जाता है तो उसकी ब्लूनेस ख़त्म होके वो वाइट हो जाता है, यानी कि अब वक्त आ जाता है कि उसको तब्दील कर दिया जाए। तो हम ये मशवरा देते हैं कि 2 से 3 महीने के बाद ब्रश को तब्दील करें। और ब्रश कितनी देर करना चाहिए? सुबह नाश्ते के बाद 2 से 3 मिनट, रात को सोने से पहले 2 से 3 मिनट। इससे कम करेंगे तो फ़वाइद शायद हासिल ना हो, सफाई अच्छी तरह से ना हो पाए, और इससे बहुत ज़्यादा करेंगे तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ब्रश इवेंचुअली दांत को घिसना शुरू कर देगा। अगर दांत ऊपर से मुड़ा हुआ भी है, अगर ब्रश ऊपर से उसके ब्रिसल्स मुड़ भी गए या ख़राब भी हो गए, तो भी वो दांतों को घिसने का प्रोसेस शुरू कर देता है। तो ब्रश को बर वक्त तब्दील करना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। कुल्ली करने का काम, हर दफ़ा कुछ भी खाएं पिएं कुल्ली करें, ब्रश करें, और एक माहिर मौलिज के पास जाके, एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके हर 6 महीने में दांतों का मुआयना कराएं और दांतों की सफाई को मुमकिन बनवाएं। आप अपने घर में भी अगर सफाई करते हों तो वो जगहें जो जैसे कालीन के नीचे, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल या टेबलों के नीचे, आप सफाई करने के फ़ौरन बाद भी कालीन उठा के या वो साइड टेबल हटा के देखेंगे तो वहाँ गंदगी, डस्ट आ जाएगी। तो आप कितनी अच्छी क्लीनिंग क्यों ना करें, ब्रशिंग से दांतों की सफाई क्यों ना करें, कुछ ना कुछ कचरा, गंदगी वहाँ रह जाती है जो अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होती, जिसके लिए एक स्पेशलिस्ट की आपको ज़रूरत है। और बहुत जल्दी नहीं, इंटरनेशनली 6 महीने में रिकमेंडेड है। आप 6-6 महीने के बाद जाके दांतों की सफाई करा लें। तो ये बात होगी कि किस तरीके से हम दांतों में कैविटीज़ के प्रोसेस को रोक सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि अफेक्टिवली हमारे दांतों को क्लीन रखे, ताकि खाना ना फंसे और उसमें बैक्टीरिया ग्रो करके अपने फुजलात रिलीज़ नहीं करें और खोड़ खड्डे ना पैदा हो। खोड़ खड्डे पैदा हो जाएं तो क्या करें? हमारे यहाँ आम तौर पे पाकिस्तान में देखा गया है कि लोग जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है या बिल्कुल एंड पे आ जाती है, फिर डेंटिस्ट के पास जाते हैं। हमारे यहाँ कोई रुझान नहीं है इस बात पर कि बर वक्त या सिलसिलावार या सालाना या 6 महीने तौर पर डेंटिस्ट को जाके अपने दांतों का मुआयना कराया जाए। अगर ये बर वक्त मुआयना होता रहे ना, तो ये मालूम होता रहे कि कोई ख़राबी है कि नहीं, ख़राबी होने ना दी जाए, ये अहम है। और अगर ख़राबी एक दफ़ा हो गई है तो आपको किसी की निगहदाश्त में या उसकी नोटिस में रहने की ज़रूरत है, किसी डेंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन में रहने की ज़रूरत है, ताकि वो आपको गाइड करे कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से आइंदा बच सकते हैं। अगर इब्तदाई कैविटी है तो फिलिंग से मसला हल हो जाता है, जिसमें ठंडा गर्म कोई ख़ास शुरू नहीं हुआ होता। अगर दांत में ठंडा गर्म लगना या मीठा लगना या शिद्दत के साथ दर्द होना शुरू हो गए, शिद्दत के साथ ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो फिर ट्रीटमेंट जो है वो अक्सर व बेशतर रूट कैनाल होता है। अगर आपने या मरीज़ ने बहुत देर कर दी है इसको हल करने में या दिखाने में, और दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और बहुत बड़ी कैविटी हो गई है, तो आम तौर पर दांत निकालना ही हल रह जाता है। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपने दांतों को ट्रीट करा सकते हैं या अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं। लेकिन हमारा ये मशवरा है कि यहाँ नौबत आए क्यों, और यहाँ नौबत आने ही क्यों दी जाए। आप पहले से ही अच्छी सफाई रखें, आप पहले से ही एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाते रहें और बर वक्त सफाई कराते रहें। देखिए, डिटेरियोरेशन तो होगी, ख़राबी तो होगी, एजिंग तो होगी, एज के साथ ये मसाइल होंगे, लेकिन किसी के ऑब्जर्वेशन में रहने से जो चीज़ें जल्दी आ रही हैं उनका वो डिले हो जाएंगी। तो अगर कैविटीज़ या दांतों की ख़राबी 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में आ रही हैं या हो रही हैं और बहुत दांत इसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, अगर आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास अपने आप को रखेंगे तो ये चीज़ें आपकी लेटर एजेस में आ जाएंगी और आपके ही बेनिफिट के लिए होंगी, एंड यू विल हैव अ यंगर एंड यूथफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। तो आपके कोई भी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड मसाइल हों, उसके लिए हम वन रूफ
1 पॉइंट सोल्यूशन देते हैं एट द डेंटल क्लिनिक डॉक्टर साकिब मिन्हास एंड एसोसिएट्स में, मेन राशिद मिन्हास रोड, गुलशन इकबाल ताज क्लिनिक्स के अंदर। और आप हमें रुजू कर सकते हैं, हमारे पास डायरेक्टली या ओला डॉक के थ्रू पहुंच सकते हैं और अपने मसाइल का हल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारे यहाँ से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।